फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपके साथ पहले भी एक वीडियो है जो शेयर की हुई है। वीडियो क्या थी कि अगर आप कोई भी शॉपिंग के लिए कहीं पर भी जाते हैं और उनके जो कैरी बैग होता है उस पर कोई लोगो लगा हुआ है तो वहां पर आपको अलग से चार्जेस पे करने की फॉर द कैरी बैग रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर ऐसा है कि उनका ब्लैंक है कैरी बैग जिस पर किसी तरह का कोई लोगो नहीं है जिससे वो मार्केटिंग कर सके, तो वहां पर आपको जो चार्जेस हैं कैरी बैग के लिए पे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट इशू है जो कोर्ट के द्वारा एड्रेस किया गया है। यहाँ पर एक कंप्लेंट फाइल की गई इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट दिल्ली एक कस्टमर के द्वारा। इसके पीछे स्टोरी क्या थी कि जो कस्टमर है वो रिलायंस ट्रेंड पर जाता है शॉपिंग के लिए। जब वो शॉपिंग के लिए जाता है तो उन्हें किसी भी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि भाई आपको जब आप बिलिंग काउंटर पर जाएंगे तो आपको कैरी बैग के लिए अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो जब जैसे ही वो शॉपिंग करने के बाद बिलिंग काउंटर पर जाते हैं वहां पर उनको बिलिंग काउंटर पर इन्फॉर्म किया जाता है कि सर आपको जो आपका शॉपिंग के रिगार्डिंग बिल बना है और अगर आप कैरी बैग की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो आपको इसके लिए अलग से 7 रुपए है जो पे करने पड़ेंगे। तो जैसे ही वो ये बोलते हैं कस्टमर की भाई मुझे इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी तो मैं यहाँ पर बाउंड नहीं हूं अलग से चार्जेस देने के लिए फॉर द कैरी बैग। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेलेबल विद दिस टाइप ऑफ द कैरी बैग। तो वहां पर इतना आर्ग्यू करने के बाद भी जब उनको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं सर इफ यू आर नॉट एबल टू गिव मनी एक्स्ट्रा चार्जेस ऑफ ₹7 देन यू आर नॉट एबल टू कैरी बैग। तो वहां पर वो क्या करते हैं, जो क्लाइंट होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में इन दिल्ली। तो वहां पर कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन ये दी जाती है कि भाई वहां पर आपने किसी भी काउंटर पर आपका जो रिलायंस ट्रेंड का जो भी पूरा वो जो एरिया था वहां पर आपने अलग से कुछ भी इस तरीके का पैम्पलेट बैनर नहीं लगाया हुआ कि भाई अगर आप शॉपिंग करते हैं वहां पर प्री इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर्स को अवेलेबल नहीं करवाई गई कि शॉपिंग करने के बाद आपको कैरी बैग के लिए अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जगह जगह आपके जो स्पेसिफिक एरिया है आपके ब्रांड का जहां पर आप शॉपिंग, आपका मॉल है, आपकी शॉपिंग शॉप है, तो वहां पर आपको जगह जगह बैनर लगाने चाहिए दैट आफ्टर द शॉपिंग आपको इस कैरी बैग को अवेलेबल करवाने के लिए खुद के लिए आपको स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वहां पर किसी भी तरह का कोई बैनर नहीं लगा था, ना आपके स्टाफ के द्वारा किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन जैसे ही वो बिलिंग काउंटर पर जाते हैं आप उनको प्रेशराइज करते हैं और ये कहीं ना कहीं बोला जाता है ये मिसट्रीट है बाय द स्टाफ टू द कस्टमर और ये अनफेयर प्रैक्टिसेस में आते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह से वहां पर उनके ₹7 के साथ साथ अलग से उनके जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का जो मेन कंक्लूजन है वो यही है कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर उसमें स्पेसिफिक शॉप में या मॉल में जहां पर भी आप जाते हैं स्पेसिफिक ब्रांड में एंट्री करके शॉपिंग करते हैं, आपको ये देखना है कि स्टाफ के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं दी गई है, या फिर वहां पर किसी भी तरह का कोई बैनर या पैम्पलेट लगा हुआ है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई अगर आप शॉपिंग करते हैं उसके बाद आपको कैरी बैग है जो खुद इतने रुपीज अमाउंट के साथ आपको खुद ही अपने लिए अवेलेबल करवाना पड़ेगा, वो इसके लिए फ्री नहीं है। तो साथ में यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन ये भी दी गई अगर कोई इंसान शॉपिंग करता है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई वो अपने कपड़ों को या अदर टाइप ऑफ द बैगेज जो भी है उसको वो अपने हाथ में लेकर जाए। तो इस तरीके से इसको मिसट्रीट फ्रॉम द स्टाफ टू कस्टमर कंसीडर किया गया और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंसीडर किया गया। और कैरी बैग को ये अगर आप उसी आउटलेट से शॉपिंग करते हैं जिस आउटलेट से आप कैरी बैग डिमांड कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ब्रांड की बनती है कि अगर आपके आउटलेट से शॉपिंग की गई है तो आप कैरी बैग अवेलेबल करवाएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द कस्टमर। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।